हम पहले तामसिक तत्व पे थे। तामसिक तत्व में ये होता है कि आदमी गलत चीज़ को सही मान लेता है, और तामसिक तत्व भी बड़ा दोष में होता है, उससे सब चीज़ लिथार्जिक हो जाती है। जब चीज़ लिथार्जिक हो जाएगी उससे भी दोष चलते हैं। जैसे कि आदमी जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो उसके हार्ट पे असर आता है। ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक इसीलिए आता है कि ओवर एक्टिव है। क्या वजह है ओवर एक्टिव आदमी को हार्ट अटैक क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि जब वो बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो बाह्य की तरफ जाता है, उसका चित्त अपने आत्मा की तरफ नहीं। जहाँ हृदय में आत्मा है उधर चित्त नहीं, उसको टाइम नहीं, उनको भगवान को पाने का टाइम नहीं, फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं, बीवी के साथ बात करने को टाइम नहीं, किसी चीज़ को टाइम नहीं। घड़ी बांध करके घूमेंगे और उनको टाइम नहीं, और हम सारा टाइम बर्बाद करें। वास्तविक इस कलयुग में ही हम घड़ियाँ बांधते थे, पहले कोई घड़ी बांध के नहीं घूमता था कि टाइम क्या। ये अभी कलयुग की विशेषता है कि हम सबके हाथ में घड़ी है। लेकिन ये घड़ी किस लिए बांधी हमने? इसलिए कि हमें समय मिले। समय किस लिए मिले? कि हम ध्यान करें। ध्यान किस लिए करें? कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। पर हम लोगों ने घड़ी बांध दी। एक साहब आए, कहने लगे कि मुझे लंदन ज़रूरी जाना है, कल ही पहुंचना है। मैंने हुआ क्या भाई, ऐसी क्या आफत आई, आप परसों चले जाए? नहीं, मुझे आप रिजर्वेशन करवा दीजिए, एयर इंडिया को फ़ोन करवा दीजिए, इनसे बात। आफत क्या आई, क्या करना? कल मुझे बॉलरूम डांसिंग में जाने का। ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। बर्बाद टाइम कर रहे हैं घड़ी लगा लगा करके। और इतना ही, जितने कलयुग में हमने अपने को बर्बाद किया है, कभी भी मनुष्य ने अपने को इतना बर्बाद नहीं किया। सब में संयत भाव, एक समझ, सूझबूझ, जिसे विजडम कहते होती थी। अब तो कलयुग में किसी के विजडम ही नहीं, ये विजडम ही नहीं। कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग, इसमें क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी, वो करने में क्या खराबी। जो कुछ भी हमारे संत साधु बता गए, लोग सोचते बेकार। जैसे कि नानक साहब ने अंत में कहा कि मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि आप शराब मत पीजिए, मैं तो कहते हैं सिगरेट भी मत पीजिए। लेकिन अगर आप लंदन में आके देखिए, आप हैरान हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा शराब और सिगरेट मुसलमान और सिख पीते, दोनों में होड़ है कौन ज़्यादा पी। वहाँ के अंग्रेज भी हैरान है कि ये पीने वाले कौन से देश से आ गए। वही हाल मैं आजकल देखती हूँ कि जब तक अंग्रेज थे तब लोग शराब इतनी नहीं पीते थे। जब हमारे ऊपर उनका दमन था तब हम लोग ज़्यादा हिंदुस्तानी थे। जैसे ही ये उठ के चले गए, सब लोग फॉरेन होने की कोशिश में। अभी बताया आपसे डॉक्टर वॉरेन ने कि उन लोगों से कुछ लेने का है नहीं। कोई भी अमेरिकन आप देख लीजिए, एकदम पहचान लीजिएगा, उसकी आंख उड़ती रहेगी हर समय, उसका मुंह ऐसे ऐसे होता रहेगा, उसमें कोई भी शांति नहीं। उसका सारा जीवन जो है, वो सारी उसकी नसें जो हैं कसी हुई। आपको उनसे कुछ भी लेने का नहीं। ये बाप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आपने अभी उतनी दुनिया देखी नहीं जितनी मैंने देखी। आपका अपना जो है उसे अगर आप पाले, आपका जो हेरिटेज है उसे आप पाले, तो सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी। लेकिन उसके पाने की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, क्योंकि सब लोग मॉडर्न हो गए, सब मॉडर्न चीज़ें पढ़ते हैं, सब मॉडर्न में जा रहे हैं। इसमें अर्थ क्या है? मॉडर्न अगर होना है तो पहले आप सहयोग लीजिए, योगी बनिए। ये एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न चीज़ है, क्योंकि आपकी जो कुंडलिनी है उससे आप अगर प्लावित हो जाए और उससे आशीर्वादित हो जाए तो आप वही महामानव हो जाएंगे जिसकी व्याख्या की जाती थी, जो स्थितप्रज्ञ कहा जाता था, वो आप हो जाए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। मॉडर्न होने का मतलब आप कपड़े बदलिए, उनकी जो गंदगी है वो हम ले लें। अब ये स्वादिष्ठान चक्र जिससे मैंने आपसे बताया कितनी बीमारियां होती है, उसका दूसरा अंग जो है, जबकि वो लिथार्जिक हो जाता है, उससे एलर्जीज हो जाती हैं और अनेक तरह के जो सब ये ऑर्गन्स जब लिथार्जिक होने से उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आ जाते हैं। अब हार्ट अटैक के लिए भी जो मैंने आपसे बताया वो ये है कि जब आदमी लिथार्जिक हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका हार्ट थक जाता है, लिथार्जिक हो जाता है, और उसके साथ उसकी अगर लेफ्ट विशुद्धि जिसे हम कहते हैं उसमें पकड़ हो जाए तो अंजायना जैसी बीमारियाँ होती हैं। अब हमने बहुत लोगों के अंजायना ठीक किए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सब अंजायना वालों को मेरे पास ले आइए। जब तक आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं होगी मैं कुछ कार्य नहीं कर सकती। पहले अपनी कुंडलिनी जागरूक कर लीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन पहले कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर तीसरी शक्ति। पहली तो शक्ति ये है कि हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट के मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि लेफ्ट से तो हम इमोशनल काम करते हैं और राइट से हम सब क्रिया करते हैं, सारे एक्शन। तो ये एक्शन की शक्ति है। और जो हमारे अंदर इसके अलावा जो दूसरी जिसे पैरासिम्पैथेटिक शक्ति कहते हैं, वो हमारी इवोल्यूशनरी शक्ति, जिससे हम धर्म धारणा करते हैं। जैसे कार्बन में 4 तो हमें 10, ये धारणाएं जब हमारे अंदर बनती जाती हैं उससे हमारा इवोल्यूशन होती है, हम कार्बन से मनुष्य बन गए। अब जो इसके अलावा अब जो शक्ति है जिसको कि हम कहेंगे कि चौथी शक्ति, अगर इसको 3 मानी जाए तो लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के
अलावा जो हमारे अंदर चौथी शक्ति है वो है कुंडलिनी की शक्ति। अब इसके संतुलन में हमारे चक्र बनते जाते हैं। समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड का हमारा प्रवाह है और राइट साइड का है, दोनों को मिलकर के हमारे अस्थियों में इस तरह से समझ लीजिए मज्जा तंतु बैठा हुआ है, ये बीच में मज्जा तंतु है और ये मज्जा है। और जब हम लेफ्ट को ज़्यादा जाते हैं या राइट को ज़्यादा जाते हैं तो ये टूट जाता है। ये टूटते ही जो हमारा होल, जो हमारा सर्व है, जो हमारा कलेक्टिव है, उससे हमारा संबंध टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो हम अपनी तरह से चलने लग जाते हैं। जैसे कि एक सेल है, उसकी अगर अति क्षयता हमने लगाई या किसी तरह से सिंपैथेटिक उसका ज़्यादा लिया, समझ लीजिए एक आदमी है, उसकी आदत है कोई बहुत अति कार्य करने, किसी एक अति कार्य में जुटा है, उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो चक्र है, ये चक्र उसका इस तरह से टूट गया, अब ये असहाय हो गया। इसका संबंध ब्रेन से नहीं, जो पूरा शरीर है, संपूर्णता से नहीं, वो अलग हट गया। उस वक्त यहाँ से लेफ्ट साइड से अगर कोई ट्रिगरिंग हो जाए कहते हैं तो वो राइट साइड जो है वो पकड़ जाती है। और ऐसा आदमी, जैसा कि एक आध आदमी ईगो से भर जाता है और उसको कहते हैं ही इज ऑन हिज ओन, उस तरह से ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर आ जाती है। और जब ये मैलिग्नेंसी हमारे अंदर सेट इन हो जाती है तो कैंसर की बीमारी हो जाती है। अब लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में हमारे अंदर जो भी डेड है, जो भी पास्ट है, वो सारा रखा हुआ। अभी मैंने करीबन 5-6 साल पहले एक बड़ा अच्छा टेलीविज़न लंदन में देखा था, उसमें कोई डॉक्टर ने ये बताया कि जब आदमी कैंसर की तैयारी में रहता है या उसके अंदर कैंसर तैयार रहता है, माने वल्नरेबिलिटी उसके अंदर हो जाती, उस वक्त ट्रिगरिंग जो होता है तो उनका कहना है उस एरिया से होता है। डॉक्टर लोग तो अपने नाम देते हैं, हालांकि अब ऑटोनॉमस कहेंगे तो पूछे ऑटो क्या, तो बता नहीं सकेंगे कि ऑटो क्या, लेकिन हम कहते हैं ऑटो वही जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा ही ऑटो है। लेकिन अब कि जब जिस वक्त में हम लोग वल्नरेबल होते हैं, जिस तैयारी होती है हमारे अंदर कैंसर की, उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ हमारे क्रिएशन से, हमारे बनने से आज तक जो कुछ भी हुआ, माने जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है, वो सारा हमारे अंदर एरिया उसका बना हुआ है। और उस कलेक्टिव सबकॉन्शियस से, उस सामूहिक सुप्त चेतन से ही वो कहते हैं कि प्रोटीन 58, प्रोटीन 52 अटैक करते हैं। अब ये प्रोटीन 58 और 52 है क्या? ये क्या चीज़ें हैं? जो मरी हुई चीज़ है, ये अटैक करते हैं। वायरस क्या है? वायरस भी यही चीज़ है, वायरस भी ऐसी मरी हुई चीज़ें हैं जो अटैक करते हैं। और ये अटैक हमारे अंदर जब आता है तब हमें कैंसर हो जाता है। अब ये अटैक आता है, उन्होंने कहा कि ऐसी एरिया हमारे अंदर बनी हुई है जो भूतकाल से हमारे अंदर बनी हुई, माने कलेक्टिव सबकॉन्शियस, माने सामूहिक सुप्त चेतन जिसे कहते हैं, वो हमारे अंदर पूरा बना हुआ है और वहाँ से ही ये अटैक आता है। लेकिन उस तरफ हमारा चित्त कैसे जाता है? उसका चित्त जाने के अनेक मार्ग है। एक तो अगर कोई आदमी बहुत रोना हो और हर समय अपने पास्ट के बारे में सोचता रहे, हम हिंदुस्तानी खास करके हमारे देश में ये हुआ, हमारे देश में ये हो गए, हम ऐसे थे, हमारा हेरिटेज ये, और आप क्या हैं वो नहीं सोचते। हम तो कीचड़ रहे, 2-4 कमल हो गए, उसी का हम गाते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये कमल हो गया, हमारे यहाँ वो कमल हो गया, और आप तो कीचड़ में कीड़े बने हुए हैं, उसको नहीं देखते। ऐसे लोग ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड होते हैं और ऐसे लोग में कैंसर होने की भावना ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा कैंसर ऐसे लोगों को होता जो सबके सामने अपना सर झुकाते। कोई आया, मिनिस्टर आया, उसके सामने सर झुका दिया। कोई मिनिस्टर, कोई भगवान है, उसके सामने क्यों सर झुकाया जाए? ऐसे तो हम लोग बड़े शान लगाते हैं, लेकिन जरा सा कोई आदमी पोजीशन में आ जाए, उसके सामने सर झुकाते हैं। कोई आदमी काशाय वस्त्र पहन के आ जाए, जेल से छूट करके चले उसके पास, मैं इसीलिए कहती हूँ मेरे पैर मत छुइए, ये प्रथा ठीक नहीं। इससे आपके एकादश रुद्र यहाँ जो बैठे हुए हैं सारे के सारे भड़क जाते हैं। हालांकि मेरे साथ ये शायद ना हो, लेकिन होता है। आपको ये सर झुकाना नहीं चाहिए। जब आपने किसी के सामने सर झुकाया तो आप लेफ्ट साइड चले गए। ये जो गुरुओं की महिमा है, उससे कैंसर बहुत होने वाला है और बढ़े। यहाँ तो इतने तांत्रिक आपके बैठे हुए हैं कि ये ऐसा कैंसर पकड़ेंगे एक दिन कि आप समझ लीजिएगा ये सारा बंगाल खा सकते। इतने तांत्रिक आपने पाल रखे। इन तांत्रिकों से यहाँ से भगवाना चाहिए। इतना ही नहीं कि इससे लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन इससे कैंसर जैसी गंदी बीमारी हो सकती है। इसलिए तांत्रिकों से बहुत बच के रहना चाहिए। इनकी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या है, वहाँ से डेड बॉडीज को पकड़ते हैं, उसको एक विद्या है। उस विद्या से उनको पकड़ करके और आप पे उसका असर डालते हैं, आपको उसे
मिसमराइज कर लेते हैं, उससे आपको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं और आप उस चक्कर में चले जाते हैं और अंत में मेरे पास आके रोते हैं कि माँ हमें तो कैंसर हो गया। और ये चक्कर इतने खराब हैं कि लोग ज्यादातर इसलिए कि किसी का बुरा करना है या कुछ हमें होता नहीं इसलिए तांत्रिकों के पास जाते। इनके पास कोई चीज नहीं है, ये आपको कभी वो चीज नहीं दे सकते जो आपको पाने का है, आपको आत्मा पाने का। जो झूठे गुरु हैं जो आपसे पैसा रुपया लेते हैं और आपसे कहते हैं कि चलिए हमें इतना दीजिए, हम आपका ये भला कर देंगे वो भला कर देंगे। परमात्मा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बबूत निकाल के देता, कोई हीरे निकाल के देता। आप ही सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या परमात्मा आपको हीरे देगा? उसके लिए जवाहर के यहाँ जाना चाहिए। ये सब गलत चीजों में फंसे हुए लोगों को ही कैंसर होता है, हार्ट अटैक आता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं और ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है। और आप लोगों की कृपा से आपने एक्सपोर्ट भी ऐसे बहुत सारे कर दिए कि फॉरेन भी मैं देखती हूँ कि दुनिया भर की बीमारियां और दुनिया भर की चीजें वहां हो रही हैं। जब आदमी अधर्म में पड़ता है, माँ बहन नहीं जानता, गलत रास्ते पे चलता है, जब फ्राइड को इन्होंने गुरु मान लिया है। मैंने अमेरिका में 1980 में जाकर साफ साफ बताया था कि आप लोगों का सर्वनाश होने वाला है, ऐसी बीमारी आएगी कि आप लोग उससे बच नहीं पाइएगा, ये गंदे काम मत करिए, फ्रॉइड को फॉलो मत करिए। फ्रॉइड उनके लिए जीसस क्राइस्ट से भी ऊंचा आदमी, और इतना गंदा आदमी है उसकी बात आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो माँ के ही विरोध में है, माँ को ही जो शुद्ध नहीं मानता, माँ की ही शुद्ध आत्मा नहीं मानता, ऐसा वो महागंदा आदमी है। और उसको फॉलो करने की वजह से अब वहां पर एक एड्स नाम की बीमारी है जिससे उनकी बचत नहीं, खटाखट लोग खत्म हो रहे हैं। वो भी ट्रिगरिंग जो है इसी से होता है, भूत से। वो भी ट्रिगरिंग इसी से होता है जिसे आप कहते हैं कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या से। तो कितनी यह गंदी चीज है लेफ्ट साइड में जाना। मनुष्य को हमेशा आनंदित रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहना का मतलब यह है कि आप परमात्मा के आशीर्वाद को मानते हैं। उनका कितना आशीर्वाद है, गिनिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। सोचिए कितना परमात्मा ने हमको दिया। अरे भाई खैर है, बैठे हुए हैं, कितना मिला। हम तो वही जोड़ते रहते हैं जो भगवान ने नहीं दिया। हमने कहा था कि हमें लॉटरी में टिकट मिल जाए, नहीं मिला। हमको घोड़े पे रुपया लगाया था, वो नहीं मिला। हम चाहते थे वो आदमी मर जाए, वो नहीं मरा। कोई अच्छी बात भी सोची है किसी के बारे में? और अच्छी बात सोचिए तो हो भी जाता है, लेकिन आपका कनेक्शन होना चाहिए। पहली चीज है आपका कनेक्शन होना चाहिए। बगैर उस कनेक्शन के, उस संबंध के, उस योग के कुछ नहीं बनता। योग का मतलब ये नहीं कि आप सर के बल खड़े रहिए, हाथ पैर मोड़िए, बिल्कुल नहीं होता। ये तो अष्टांग जो है उसमें से एक बहुत छोटी सी चीज है। हम लोग भी शारीरिक योग करवाते हैं, लेकिन तब जबकि कुंडलिनी चल पड़ती है। जैसे कि अब हम आ रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में और रास्ते में कहीं ट्रैफिक है तो फिर देखना पड़ता है कि यहाँ ट्रैफिक है तो कैसे उससे बच के जाएं। इसी प्रकार जब कुंडलिनी चल पड़ती है, जब कुंडलिनी उठती है, तब पता चलता है कि कौन से चक्र में वो गति नहीं कर रही। फिर वहाँ का मंत्र कहना पड़ता है, या वहाँ के लिए अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो कोई एक्सरसाइज करना पड़ती है। जैसे कोई अगर बहुत उद्दाम आदमी हो या राइट साइडेड आदमी हो, उसको पीछे का बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जो आदमी बहुत नतमस्तक रहता है, सबके सामने हाथ झुकाए रहता है, उसको सामने का नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक इसके नियम और शास्त्रबद्ध है। इसी तरह से मंत्र के भी नियम है कि कौन सी जगह कुंडलिनी रुकी, उस तरह से आप मंत्र लें। हम अभी देखते हैं, जिसको भी पूछते हैं हम दीक्षित है, क्या मंत्र दिया? शिव जी का, और हाथ ही पकड़ा जहाँ शिव जी बैठे हो। क्योंकि मंत्र की भी विद्या एक बड़ा भारी साइंस है। यह नहीं कि कोई सा भी मंत्र दे दिया। जिस वक्त आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, किस जगह रुकी, वही मंत्र कहना चाहिए। और अब तो कुंडलिनी ऐसे छूटती है जैसे कि कोई सब लोग कहते हैं कि अब तो माँ की जेठ कुंडलिनी है। मैंने कहा जेठ युग में जेठी कुंडलिनी होनी चाहिए। इस तरह से छूटती है कि वो मंत्र आपने कहा नहीं, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कुंडलिनी चल रही, कहाँ रुकती। अगर बार बार वहाँ रुकती तो वही मंत्र कहना चाहिए जहाँ वो रुकी हुई। इस तरह से आपको जागरूक करना चाहिए।